एक बार फिर से मेरे चैनल श्रद्धास लर्निंग कॉर्नर में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने बेसिक स्तर की भाषा और गणितीय गतिविधियों का रजिस्टर रिकॉर्ड शेयर किया था, आज मैं एडवांस स्तर की गतिविधियों का रजिस्टर रिकॉर्ड शेयर करूँगी। इसमें सप्ताह 1 और सप्ताह 2 दोनों का ही रहेगा। तो चलिए बातें ज़्यादा नहीं करते हैं और टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। एडवांस स्तर गतिविधियाँ सप्ताह 1 भाषा। इसमें लक्ष्य 1 से 4 सप्ताह का सेम ही रहेगा। भाषा का अलग है, गणित का अलग है। वहाँ पीछे मैंने जो इंट्रोडक्शन वीडियो डाला हुआ है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। ऑलरेडी पढ़ा भी हुआ है तो आप उसको जाके देख लीजिएगा। तो आपको इसमें इंट्रोडक्शन में सारी चीज़ें मिल जाएंगी कि लक्ष्य क्या क्या हैं, भाषा के क्या हैं, गणित के क्या हैं। तो आप वहीं से लक्ष्य लिख सकते हैं। कहानी, विषय, घटना, चित्र एवं शीर्षक पर बातचीत कर सकें। घर की भाषा के साथ साथ विद्यालय की भाषा में तर्क वितर्क कर सकें। ये लक्ष्य, इन्हीं लक्ष्यों पर हमें 4 सप्ताह तक कार्य करना है। और अब देख लेते हैं विषय वस्तु। सीखने की तैयारी के लिए गतिविधि, बातचीत, कहानी पढ़ना संबंधी गतिविधियाँ, शब्द भंडार, लेख, खेल और लेखन। इसमें सिर्फ ये बेसिक और एडवांस में सिर्फ ये चौथा वाला ही चेंज हुआ है, बाकी सारे विषय वस्तु सेम ही हैं। समय है सीखने की तैयारी के लिए 5 मिनट, बातचीत के लिए 15 मिनट, कहानी पढ़ना संबंधित गतिविधि के लिए 15 मिनट, शब्द भंडार खेल के लिए 10 मिनट और लेखन के लिए 15 मिनट। पहला दिन बंदर डाल पर बैठा है, ये गतिविधि कराएंगे और पसंदीदा खेल पर बातचीत करेंगे। कहानी सूझबूझ पर चर्चा करेंगे और उनको पढ़ने के लिए देंगे। शब्द भंडार खेल में कहानी में ये जो सूझबूझ कहानी पढ़े उसमें जो भी शब्द आए हुए हैं कॉपी पर लिखने के लिए कहेंगे और कोई भी चित्र दिखा देंगे, चित्र देखकर उस पर कुछ वाक्य लिखने के लिए बच्चों को कहेंगे। फिर सप्ताह 2 दूसरा दिन बंदर मामा पहन पैजामा गतिविधि। बातचीत में पसंदीदा वस्तु पर बातचीत और कहानी पर प्रश्न बनाएंगे। जो सूझबूझ कहानी हमने पहले दिन पढ़ी थी उस पे ऊपर प्रश्न बनाएंगे। कहानी में आए हुए कठिन शब्द एवं नए शब्दों को कॉपी में लिखेंगे और कहानी में कौन सा पात्र अच्छा लगा इस पर कुछ वाक्य लिखेंगे। ये लिखने के लिए बच्चों को देंगे। ये एडवांस स्तर की गतिविधियाँ हैं। तीसरे दिन कहानी का कविता का पुनरावृत्ति होगी। जितनी भी कविताएँ हमने 2 कविताएँ सीखी हैं उसकी पुनरावृत्ति कराएंगे। बातचीत में स्कूल आते समय क्या देखा उस पर बातचीत करेंगे। कहानी पढ़ना में जो हमने कहानी सूझबूझ पढ़ी है उस पर रोल प्ले करेंगे और शब्द भंडार खेल में पसंदीदा विषय पर बोलने के लिए बच्चों को बोलेंगे। जो भी उनका पसंदीदा विषय होगा उस पर उनको कुछ वाक्य बोलने के लिए कहेंगे। खेलते समय किन बातों का ध्यान रखते हैं इस बारे में बच्चों को लिखने के लिए कुछ वाक्य देंगे। फिर चौथे दिन दीक्षा ऐप के एक गतिविधि कराएंगे। दीक्षा ऐप से एक गतिविधि कराएंगे। हमारे लिए क्या ज़रूरी है इस विषय पर चर्चा करेंगे। कहानी में सभी ज़रूरी है, कहानी पढ़ेंगे। बाज़ार में मिलने वाली वस्तुओं की सूची बनाएंगे। जो भी वस्तुएं बाज़ार में मिलती हैं बच्चों को सोच के उनकी सूची बनाना है और मेला पर चर्चा करके लिखेंगे। मेला विषय पर चर्चा करेंगे और फिर उस पर कुछ वाक्य लिखेंगे। अब 5वें दिन की गतिविधियाँ देख लेते हैं। मेढक कूद गतिविधि करानी है बच्चों के साथ में। चित्र पर चर्चा करना है, कोई भी चित्र दिखा देंगे और उस पर स्तर गतिविधियाँ सप्ताह 2 लक्ष्य सेम ही रहेगा और विषय वस्तु में सीखने की तैयारी के लिए गतिविधियाँ, बातचीत, कहानी, शब्द भंडार, लेखन। सबका समय मैंने ऑलरेडी पहले बता दिया है, लिखा हुआ है। पहले दिन हमें करने हैं मेरी बिल्ली काली पीली। जो बेसिक स्तर की पहले दिन की कविता थी वही हमें एडवांस स्तर की दूसरे सप्ताह में करनी है। फिर फल के विषय पर चर्चा करेंगे, कोई भी फल दिखाएंगे और इस पर चर्चा करेंगे। सपनों की उड़ान कहानी पढ़ेंगे। कहानी में शब्द से वाक्य बनाएंगे। कहानी में जो भी शब्द आए होंगे उन्हें बच्चे शब्दों से वाक्य बनाने के लिए बच्चों को कहेंगे। आपका क्या सपना है, इसे पूरा करने के लिए आप क्या करेंगे। बच्चों से सपनों की उड़ान है तो फिर बच्चों से हम ये पूछ सकते हैं कि आपका क्या सपना है, आगे जाके बड़े होकर आप क्या बनना चाहते हैं, इस पर चर्चा करेंगे और बच्चों से कहेंगे कि आप कुछ भी लिखिए। और दूसरे दिन की गतिविधियाँ हैं। दूसरे दिन चक्की बोली पुक पुक, ये गतिविधि कविता का भी एक गतिविधि है, इस पर गतिविधि कराएंगे। फिर बातचीत में खेल विषय पर बातचीत करेंगे। जैसे क्रिकेट, कोई भी खेल ले सकते हैं, क्रिकेट में ही ले सकते हैं, उस पर बातचीत कर सकते हैं कि उसमें कितने ओवर्स का खेल होता है, कितने प्लेयर्स होते हैं, जो भी चीज़ें होती हैं, क्या क्या चीज़ें उसमें यूज़ होती हैं, ये सब बातें में से चर्चा कर सकते हैं। फिर कहानी पर जो हमने पहले दिन कहानी पढ़ी थी उस पर प्रश्न बनाएंगे। कहानी में आए हुए ई की मात्रा वाले शब्द लिखने के लिए कहेंगे। जो भी इस कहानी में बड़ी ई की मात्रा के शब्द आए हैं उनको लिखने के लिए कहेंगे। पसंदीदा चित्र बनाकर उस पर लिखना। कोई भी उनके पसंद का चित्र बनाने के लिए बच्चों से कहेंगे और कहेंगे कि उस पर 5
या 5 वाक्य लिखो। फिर तीसरे दिन की गतिविधियाँ में दोनों दिन की कविताओं की पुनरावृत्ति करेंगे। पाठ्य पुस्तक के चित्र पर चर्चा करेंगे। पाठ्य पुस्तक उनकी जो भी हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक होगी उस पर, उसके चित्र पर कोई भी चित्र दिखाकर उस पर हम चर्चा करेंगे। फिर जो ऊपर हमने सपने की उड़ान कहानी पढ़ी थी उस पर रोल प्ले करेंगे। बाग में क्या क्या होता है इस पर सूची बनाने के लिए बच्चों को कहेंगे। बच्चों ने सभी ने बाग देखा हुआ है तो उसमें क्या क्या होता है उस पर सूची बनाने के लिए बच्चों से कहेंगे। आसपास के पेड़ों के नाम एवं उनकी 4 विशेषताएं लिखने। बच्चे पेड़ से परिचित हैं, उन्होंने अपने आसपास बहुत सारे पेड़ देखे हुए हैं, तो हम उनसे ये कह सकते हैं कि उसकी क्या क्या उपयोगिता होती है, क्या क्या विशेषताएँ होती है, इस पर आप कुछ लिखिए। तो बच्चे अपनी भाषा में जो भी लिखेंगे उससे उनकी लेखन कौशल में का विकास होगा। चौथा दिन है मेरी बिल्ली कविता का बच्चों द्वारा गायन कराया जाएगा। जो बच्चों ने कविताएं मेरी बिल्ली सीखी है उसका बच्चों द्वारा गायन किया जाएगा। आकाश में क्या है प्रत्येक बच्चे से अलग अलग बताएंगे। आकाश में क्या क्या दिखाई देता है इस बारे में प्रत्येक बच्चे से अलग अलग पूछेंगे और वो अलग अलग ही बताएंगे। एक ही चीज़ है, सारे बच्चे नहीं बताएंगे। नहीं करूँगा मजाक कहानी पढ़ेंगे बच्चे। कहानी से अपरिचित शब्द छांटकर अर्थ लिखेंगे। नहीं करूँगा मजाक कहानी में जो भी अपरिचित शब्द आए उसे छांटकर बच्चे उसका अर्थ लिखेंगे। किताब में चित्र देखकर एवं सोचकर लिखें। किताब से कोई भी किताब से चित्र दिखा देंगे, उससे बच्चों को सोचकर लिखने के लिए कहेंगे। 5वें दिन की गतिविधियां हैं दीक्षा पोर्टल से गतिविधि कराएंगे। मेला पर बातचीत करेंगे। कहानी पर रोल प्ले करेंगे। परिचित शब्द देखकर वाक्य बनाने। जो भी परिचित शब्द आए होंगे कहानी में नहीं करूँगा बातचीत या उस पर बच्चों से वाक्य बनाने के लिए कहेंगे। और बाजार विषय पर 10 वाक्य लिखने के लिए कहेंगे। बच्चों को बाजार एक विषय टॉपिक दे देंगे और उसमें कहेंगे कि आप उस पर 10 वाक्य लिखिए। तो ये था बेसिक एडवांस का सप्ताह 1 और सप्ताह 2 का रजिस्टर रिकॉर्ड। चलिए अब हम देख लेते हैं गणित का एडवांस लेवल का सप्ताह 1 और सप्ताह 2 का रजिस्टर रिकॉर्ड। सर गणित सप्ताह 2 लक्ष्य बच्चे संख्याओं और संक्रियाओं की अवधारणा पर बातचीत कर पाएंगे। विषय वस्तु में गणितीय बातचीत, संख्या पहचान, शाब्दिक सवाल, जोड़ घटाना गुणा भाग, अन्य दक्षताएं, आकृति व मापन। पहला दिन मौखिक घटाना। बच्चों को मौखिक घटाना सिखाएंगे। जैसे कि हमारे पास 3 सेब हैं, उसमें से 2 सेब हमने किसी और को दे दिए तो हमारे पास कितने सेब बचे, इस तरह से उन्हें गणितीय बातचीत करेंगे। संख्या पहचान गिनती चार्ट से बीच वाली संख्या ढूंढो। जैसे 35 और 37 की संख्या के बीच में कौन सी संख्या आती है, इस पर ऐसे बच्चों से अलग अलग करके संख्याओं के बारे में पूछेंगे। जोड़ और घटाने पर शाब्दिक सवाल पर बातचीत करेंगे। शाब्दिक सवाल मतलब बच्चे आपस में ही पूछने लगेंगे। उनको हम ये सिखा देंगे कि कैसे हमें शाब्दिक सवाल पूछने। जैसे हमारे पास 10 आम हैं, 10 आम किसी और ने हमें दे दिए और तो हमारे पास कितने आम हो गए, या हमारे पास 4 आम है उसमें से 2 आम हमने किसी और को दे दिए तो हमारे पास कितने बचेगी। इससे शाब्दिक सवाल कहते हैं। इस तरह से बच्चे आपस में ही पूछेंगे तो उनका गणितीय ज्ञान काफ़ी अच्छा हो जाएगा। कॉपी में अलग अलग चौकोर आकृतियाँ बनाने के लिए बच्चों को कहेंगे। इसके बाद है दूसरा दिन, इसमें स्थानीय मान व स्थान के बारे में पूछेंगे। बच्चों से संख्याओं के स्थानीय मान के बारे में पूछेंगे। 1 से 100 तक की संख्याओं का स्थान अंकित व स्थानीय मान बच्चों को सिखाएंगे। जोड़ व घटाव के शाब्दिक सवाल, जैसे राम के पास 10 सेब हैं, श्याम ने 15 सेब और दे दिए तो कितने हुए, इस तरह के शाब्दिक सवाल बच्चों से करेंगे। कक्षा में गोल आकृति की पहचान कराएंगे कि गोल आकृति कहाँ है, आप उसे पहचानिए और हमें बताइए। फिर तीसरे दिन 2 गुना करो आधा करो खेल। जैसे 10 का 2 गुना 20 होता है, 20 का 2 गुना 40 होता है, फिर 40 का आधा कितना होगा। इस तरह से बच्चों से हम गणितीय बातचीत करके उनके कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। पर्चियों में संख्या और संख्या नाम लिख कर देंगे। इस पर भी एक गतिविधि है। इस तरह से गतिविधियाँ बच्चों को पर्चियों में संख्याएं लिख के दे देंगे और इससे उन्हें पढ़ के बताना होगा कि इस पर्ची में कौन सी संख्या लिखी है। इससे उन्हें संख्या ज्ञान अच्छा हो जाएगा। जोड़ के सवालों की पर्चियाँ देकर मूर्त वस्तुओं से हल करवाएंगे। कक्षा में आयत आकृति की चर्चा व पहचान करेंगे। जैसे आप उनसे पूछ सकते हैं कि बताइए कि आपके क्लासरूम में कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आयत में है, तो वो बच्चे बताएंगे टेबल है, खिड़की है, दरवाजे हैं, चौकी है। जो भी चीज़ें उन्हें दिखाई देगी तो अपने परिवेश से ही आयत और वर्ग की माप कर लेंगे। चौथा दिन खेल पर बात चर्चा करेंगे कि अपने गणित कहाँ और कैसे प्रयोग होता है। कि बच्चों से ये बात पूछेंगे कि खेल में गणित कैसे प्रयोग होता है। जैसे हम उनसे पूछ सकते हैं कि कोई भी खेल उन्हें पसंद हो उसमें गणित कैसे यूज़ होता है, कितने खिलाड़ी होते हैं, इस टाइप से क्वेश्चंस कर सकते हैं बच्चों से।
कोई 4 अंक दें, जिससे बच्चों को 2 अंक की कोई संख्या बनाने के लिए कोई भी 4 अंक दे दें, उनसे बोलें कि कोई नई 2 संख्याएँ बनाइए। ऐसे ही फिर किसी और 2 संख्याओं 4 संख्याओं को दे सकते हैं। तो इससे बच्चों के अंदर बच्चे संख्याएँ खुद से बनाने लग जाते हैं। जोड़ व घटाव के सवाल पर बातचीत करके मूर्त वस्तुओं से घटाना समझाएंगे। कक्षा में वर्गाकार आयत आकृति की पहचान कराएंगे। जैसे वर्गाकार के लिए हम टाइल्स बता सकते हैं कि टाइल्स वर्गाकार होता है, खिड़की दरवाजे आयताकार होते हैं। इस तरह से बच्चे अपने परिवेश में ही आयत वर्ग की पहचान कर लेंगे। जोड़ संक्रियाओं पर बातचीत करेंगे 5वें दिन। संख्याओं से कोई नई संख्या बनाने के लिए देंगे। घटाने के 3 शाब्दिक सवाल हल करने को कहेंगे और आयत और वर्ग आकृति बनाकर अंतर पूछेंगे। बच्चों को बोलेंगे कि अपनी कॉपी में वर्ग और आयत बताइए और इन दोनों में से अंतर पूछेंगे कि इन दोनों में क्या अंतर है। इस तरह से 6वें दिन पूरे सप्ताह भर किए गए कार्य की पुनरावृत्ति करेंगे। तो ये तो था सब एडवांस स्तर गणित का सप्ताह 2 का रजिस्टर रिकॉर्ड। आई होप आपको काफ़ी हेल्प हो गई होगी। अगर आपको वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्कार।